व्यक्ति क्या सोचते हैं कि मेरा बिजनेस है, अब मेरा कॉम्पिटिटर भी है। अब वो कॉम्पिटिटर, मैं मेहनत तो नहीं करना चाह रहा जी मैं मेहनत नहीं करना चाह रहा, लेकिन जी मैं चाहता हूं मैं तंत्र का प्रयोग करके अपने कॉम्पिटिटर को खत्म कर दूं। हो जाएगा, लेकिन कहीं आगे जाके उसके लिए उससे ज्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शास्त्रार्थ के एक और एपिसोड में। और आज हमारे साथ फिर से विकास जी जुड़े हुए हैं। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में काफ़ी सारे तंत्र को लेके डाउट्स आप लोगों को क्लियर किए थे, तो आज हम बात करने जा रहे हैं वशीकरण को लेके। विकास जी, आपका स्वागत है हमारे साथ आरपीजे गुरुकुल स्टूडियो में। नमस्कार गुरु जी, चरण वंदन। नमस्कार जी। तो विकास जी, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा सेंसिटिव होने वाला है, बिकॉज इस चीज से काफी लोग परेशान रहते हैं कि अक्सर लोग ये बोलते हैं कि हम पे किसी ने वशीकरण करवा दिया, फॉर एग्जांपल। अब ये जो वशीकरण है, पहली बात तो क्या सही में कोई किसी पे करवा सकता है? नंबर 1। नंबर 2, अगर ये करवा सकता है तो इस वशीकरण को करने के लिए क्या कोई स्पेसिफिक विद्या का इस्तेमाल किया जाता है? आप पहले हमारे को ये बताइए, फिर उसके बाद मैं आपसे और आगे इन डेप्थ क्वेश्चंस को और आगे पूछता हूँ। वशीकरण विद्या जो है काफी समय से तंत्र में इस्तेमाल होती आई है और वशीकरण करवाया जा सकता है। आज भी वशीकरण का प्रयोग होता है किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करके उससे कार्य करवाने के लिए। लेकिन आज के कलयुग में जो वशीकरण मंत्र का यूज होता है या तंत्र का जो यूज होता है, वो वशीकरण तंत्र का यूज होता है प्रेम विवाह में या किसी स्त्री को अपने वश में करने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। या वशीकरण का मेन इस्तेमाल जो होता था किसी भी व्यक्ति विशेष को अपना कोई विशेष कार्य सिद्ध करवाने के लिए वशीकरण किया जाता था। ओके। ये तो होता है कि वशीकरण होता है। वशीकरण तंत्र में बहुत एक अहम प्रयोग है जो अलग अलग क्रियाओं से किया जाता है तंत्र के रूप में। और वशीकरण जो है उसका कार्य ही ये है कि किसी को वश में करके अपना कार्य सिद्ध करवाना। राइट। ये वशीकरण का कार्य है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक विद्या का आप इस्तेमाल कर सकते? जी हाँ, इसमें तंत्र विद्या का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। वैसे तो वशीकरण जो है मंत्रों के द्वारा भी होता है, लेकिन तंत्र विद्या सबसे ज्यादा सॉलिड रहती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहती है। और कुछ लोग तो जो इस्तेमाल करते हैं वो पराशक्ति के द्वारा वशीकरण करवाते हैं। पराशक्ति के द्वारा? पराशक्ति के द्वारा, जो तंत्र का सबसे एक हम स्पेसिफाइड पावरफुल प्रयोग कह सकते हैं। बहुत महत्व वो प्रयोग रहता है उसका। जैसे साबरी मंत्र है या अपना तारा मंत्र है या बगुलामुखी मंत्र है। ओके। ये तंत्र है जिसको सिद्ध करके, पराशक्तियों को सिद्ध करके अपने शत्रु को वश में करके अपना कार्य सिद्ध करवाना। कोर्ट में मुकदमा है, शत्रु पावरफुल होता जा रहा है, अब उसको वशीकरण कर लिया, वो कोर्ट में शांत हो जाएगा। या जमीन जायदाद का मामला है। पर आजकल जो इस्तेमाल होता है वो स्त्रियों को अपने वश में करने के लिए या खोया हुआ प्यार पाने के लिए या विवाह करने के लिए इसका प्रयोग ज्यादातर साधक करते हैं। राइट। तो आपका कहने का मतलब है कि वशीकरण की जो प्रैक्टिस है वो इंडिया में बहुत ज्यादा अभी की जाती है आजकल, और तंत्र में इसका लोग इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं, अवश्य करते हैं। तो इसमें कोई एज का भी फैक्टर रहता है क्या? मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं 40+ हूं तो मेरे पे वशीकरण नहीं होता, या किसी भी एज के व्यक्ति पे किसी भी टाइम पे, या कोई भी ऐसा, मतलब एज का कोई फैक्टर नहीं है, मतलब किसी भी व्यक्ति को वश में किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी प्रकार के उम्र में किसी भी प्रकार के व्यक्ति को इसमें वश में किया जा सकता है, बशर्ते उस व्यक्ति ने पहले से ही अपने लिए कोई अस्त्र या शस्त्र जिसे हम कहते हैं, या एक अपने आसपास होरा ना बना रखा हो। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो साधक तो नहीं होते, लेकिन किसी साधक के संदर्भ में रहते हैं या किसी साधक के साथ रहते हैं, तो या उनको पहले से पता चल जाता है कि भाई तुम्हारे ऊपर ये प्रयोग होने वाला है, तो वो क्या करते हैं, अपने आसपास एक होरा बनवा लेते हैं अपने गुरु से या जिससे भी वो कार्य करवा रहे हैं। तब वो वशीकरण उसको करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको डाउट है कि उसके ऊपर कुछ ऐसा कोई करवा सकता है, तो वो पहले अपने गुरु की हेल्प से अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके उससे बच सकता है। जी हाँ, उससे बच सकता है। उसमें वो यंत्र भी यूज कर सकता है। वो मंत्र तो उसमें यूज नहीं होता, लेकिन इसमें ज्यादातर यूज यंत्र और तंत्र होता है।
कि तंत्र के द्वारा उसके आसपास एक इस तरह का होरा बना दिया जाता है कि उस पे वो प्रयोग जो है वो विफल हो जाता है। ओके ओके ओके। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चलिए फॉर एग्जांपल अब किसी व्यक्ति पर मान लीजिए उसको प्रायरली आइडिया नहीं था, किसी व्यक्ति पे वशीकरण मान लीजिए करवा दिया गया है, इम्प्लीमेंटेशन जो है कर दी गई है, अब उस व्यक्ति को मान लीजिए बचना है उससे या उससे बाहर निकलना है, तो ऐसे केस में व्यक्ति क्या करेगा फिर? उस केस में वो किसी भी एक अच्छे साधक के पास जाएगा और उस साधक को अपनी सारी समस्या बताएगा कि मेरे साथ ये समस्या है और मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। तब साधक अपनी विद्या के थ्रू पहले तो ये पता लगाएगा कि उसके ऊपर वशीकरण हुआ है, और हुआ है तो कौन सा वशीकरण हुआ है, क्योंकि वशीकरण एक नहीं है, मोहिनी वशीकरण है, योगिनी वशीकरण है, साबर वशीकरण है, पराशक्ति है, भैरव वशीकरण है, सम्मोहन वशीकरण है। तो वो उसके बाद जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि दूसरे के ऊपर कौन सा वशीकरण हुआ है या कौन सा तंत्र इस्तेमाल हुआ है, उसकी काट क्या होगी, जब ये मालूम चल जाता है कि भाई ये वाला प्रयोग इसके ऊपर हुआ है, तब साधक उस प्रयोग को इस्तेमाल करके उसको काट सकता है। ओके ओके। अब ये डिपेंड करता है कि करने वाला स्ट्रांग है या काटने वाला स्ट्रांग है, ये डिपेंड उस पर करता है। ओके ओके। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर अगर मान लीजिए किसी कारण से किसी ने वशीकरण मान लीजिए करवा दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब मुझे ये भी पता लग गया है कि मुझे मतलब कुछ सिम्टम्स फील होने लगेंगे या मैं मतलब कुछ इस तरह के संकेत मेरे आपको पर्सनालिटी में दिखने लगेंगे जिससे कि आपका बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये सारी चीजें हो रही हैं और हमको ये भी पता लग गया कि मतलब मैं आपके पास आया फॉर एग्जांपल या किसी भी तांत्रिक के पास मैं फॉर एग्जांपल जाता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे ऊपर वशीकरण कराया है, तो क्या मतलब आप इसको पता कैसे करते हैं कि डिटेक्ट कैसे करते हैं कि ये कौन से वाला है, शाबर वाला है या मोहिनी वाला है? ये आपको कैसे पता लगेगा? क्या आप हमसे पूछेंगे कि आपसे कोई आपका कोई कपड़ा गायब हुआ, आपका कोई आपके घर में कोई नींबू मिला, कोई दाल मिली, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें थोड़ा सा आप बताइए कि क्या रहता है कि किस तरह के। इसमें साधक के पास जब पीड़ित व्यक्ति आता है तो साधक उससे कुछ प्रश्न करता है कि भाई तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। जैसे वो कहता है कि मुझे ये लगता है कि मुझे कोई खींच रहा है, या मैं करना कुछ चाहता हूं लेकिन मैं कर कुछ और देता हूं, मैं कहीं जाना कहीं चाहता हूं चला कहीं जाता हूं, इस तरह का वो एक तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। दूसरा जो साधक है वो अपनी पराशक्तियों से पता लगाने की कोशिश करता है कि इस व्यक्ति के ऊपर क्या किया गया है। तीसरा जो इसमें अहम यूज होता है, कई बार एस्ट्रोलॉजी का बहुत प्रयोग होता है, ज्योतिष का बहुत प्रयोग किया जाता है, कि उसकी कुंडली और उस समय के अनुसार भी ये देखा जाता है कि क्या वाकई इसके ऊपर कुछ किया गया है। ठीक है, मान लीजिए दो तीन तरीके हैं। गोचर में मान लीजिए राहु, जी हाँ, गोचर में राहु कहाँ गोचर कर रहा है और उसके साथ क्या घटनाएं घट रही है, फिर उसको तालमेल मिला के फिर ये तय किया जाता है कि इसके ऊपर कौन सी शक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है ठीक क्योंकि है। तीन तरह के वशीकरण है, एक सौम्य है, एक उग्र है, एक महाउग्र है। अच्छा। सौम्य का प्रयोग करते हैं अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, ओके जो स्त्री को आकर्षित करने के लिए। ओके। उग्र का प्रयोग करते हैं शत्रु को शांत करने के लिए। महाउग्र वशीकरण का प्रयोग करते हैं उसको खत्म करने के लिए, जड़ से मिटाने के लिए। और मान लीजिए कर दिया, नहीं मान लीजिए एक ही टाइम पे मुझे मल्टीपल लोगों को मान लो वशीकरण करना है, तो क्या पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ? वो पॉसिबल है लेकिन वो बहुत अलग तरह का, उसमें मंत्र यूज नहीं होते, तंत्र जो उसमें भी तंत्र भी जो यूज होता है वो तंत्र पराशक्ति तंत्र यूज होता है। ओके। लेकिन वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि होता क्या है, जो शक्तियां हैं पराशक्तियां हैं वो भी अपने आप में बड़ी चतुर होती हैं। अब पराशक्ति को मान लीजिए मैंने पराशक्ति को वश में कर रखा है और मैंने उस पराशक्ति को आदेश दिया कि ये 4-5 लोग हैं, इनको वश में करके मेरे पास लेके आओ। अब अगर मैंने सिर्फ इतना कह दिया कि 6 लोग हैं, उनके नाम बता दिए, उनकी फोटो दिखा दी, उनको वश में करके मेरे पास ले आओ, पराशक्ति ने कुछ नहीं करना, वो अपना दिमाग नहीं लगाएगी, उठा के ले आएगी। अब किस लिए लाना है, मैंने तो पराशक्ति को आदेश नहीं दिया ना। हो सकता है पराशक्ति उसको इतना मजबूत करके ले आए कि वो मेरे पे हावी हो जाए। ओके। या पराशक्ति उसको क्रोधिक मुद्रा में ले आए। ओके। क्योंकि पराशक्ति तो बंधी हुई है ना मेरे से, और अगर मैं उसका गलत यूज कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो मुझसे परेशान भी है। तो यहाँ पे तीन जैसे मल्टीपल लोगों पे करना है तो उसमें साधक को बहुत सावधानी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ठीक है। तो और ये जो लोग बोलते हैं कि अक्सर किसी ने मेरा बिजनेस बांध दिया है,
क्या ये भी जी उसी का पार्ट है? बिल्कुल, ये तंत्र का ही पार्ट है। अच्छा ये अच्छा। भी जो बांध दिया जाता है, उसमें वो लोग क्या करते हैं, उसके बिजनेस से, जहां उसका बिजनेस है, उस बिजनेस की मिट्टी ज्यादातर ओके। यूज करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई जब अगर किसी ने बिजनेस बनवाना है तो उसको आदेश दिया जाता है, भैया जिसका बिजनेस बनवाना है उसकी मिट्टी लिया, उसकी दुकान की कोई चीज लिया, या उसके ऑफिस का कुछ सामान लिया, और फिर वहां छोड़ दिया जाता है वो सामान। ठीक है ठीक है। तो वो बिजनेस बन जाता है। जैसे साधक जो है वो कील दे देता है कई बार, कि ये ओके कील ऐसी जगह जाके ठोक दे, वो उसको सब बताता है कि इस समय जाके वो कील लगा देनी है। अब जब तक वो कील वहां लगी रहेगी, उसका बिजनेस बंधा रहेगा। ओके। कई बार साधक जो है दाल दे देता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को, आपने कि उसके दरवाजे के आगे या शटर के आगे कई बार वो पीली सरसों का बहुत उपयोग होता है इसमें। ओके। अभिमंत्रित करके साधक जो है उसमें पराशक्ति छोड़ के, अपना तंत्र छोड़ के दे देता है कि भैया इसके घर कहीं दुकान में, बिजनेस में कहीं फेंक दे। ओके। अब वो पीली सरसों है, कहीं लुढ़क के अगर मान लीजिए ऑफिस की टेबल के नीचे चली गई और सफाई के में नहीं निकली, जब तक वो वहां है वो बिजनेस बना रहेगा। ठीक है ठीक है। मतलब किसी का भी बिजनेस जो है वो हम तंत्र से बांध सकते हैं, उसको बिल्कुल बांध सकते, बर्बाद नहीं बिल्कुल कर। बांध सकते, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ये तो था नेगेटिव व्यूज। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति आया, वो कहता है कि मुझे मेरा बिजनेस बंधा हुआ है, और वो कहता है कि मेरे को इस बिजनेस से मतलब मेरा जो बिजनेस है वो चले, उसके लिए अब आपको मान लीजिए अब उस वशीकरण को काटना है। तो फॉर एग्जाम्पल क्या उस बिजनेस को फिर मतलब उस वशीकरण से बाहर निकालना पॉसिबल हो जाएगा? बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पे काट हम्म के लिए सबसे पहले हम्म ये देखा जाता है कि यहाँ फिर वो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र इस्तेमाल होता है। उसकी हम्म कुंडली, उसके बिजनेस की जगह, वास्तु हम्म का प्रयोग यहाँ होता है कि देखा जाता है कि क्या इस हम्म, समय ये जो कर रहा है, या आने वाले कुछ समय में क्या जो ये करना चाहता है वो इसके लिए लाभ होगा या नहीं होगा। अगर ये देखा जाता है कि इसमें 50% इसको लाभ होगा, तो 50% पराशक्तियों का और तंत्र का इस्तेमाल करना लाभकारी रहेगा। लेकिन ओके। अगर नहीं है, मान लीजिए किसी ने लोहे का बिजनेस करना है और वो लोहे का बिजनेस उसकी कुंडली के अनुसार उसके लिए फलित नहीं है, लेकिन वो तो जिद पे अड़ गया, नहीं मुझे तो करना ही है जी। तो अब साधक क्या करेगा, भाई तुझे करना है, तू मेरा अजीज है। तब वो भैरव तंत्र का प्रयोग करेगा या योगिनी तंत्र का प्रयोग करेगा। उसमें क्या है, वो जबरदस्ती उन शक्तियों को आदेश दिया जाता है कि इसके इस बिजनेस को पुश किया जाए। ओके। ओके। लेकिन उसमें उसको फायदा होता है, लेकिन एक टाइम पे आके कहीं फिर वो नुकसान देना शुरू कर देता है, चाहे वो उस व्यक्ति को दे, चाहे वो उस साधक को दे। समझ रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि तंत्र का जो प्रयोग है या उपयोग है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो हम पॉजिटिव इंटेंशन के साथ करेंगे तो कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं है, नहीं, हाँ चिंता जी वाली जी कोई बात नहीं है। जी परंतु अगर हम जैसे ही कोई अपने पर्सनल फायदों के लिए उसका लाभ उठाने लगते हैं, तो ये शक्तियां भी आपका साथ धीरे धीरे छोड़ने लगती है और आपके लिए नेगेटिव हो जाती है कहीं ना कहीं। नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। जैसे आजकल मैं कई बार, आप देखिए सोशल मीडिया बहुत ज्यादा चल रहा है, तो हम्म लोग इंस्टाग्राम पे करने के लिए हम्म कभी कभी वशीकरण के बहुत सारे प्रयोग डाल देते हैं हम्म कि आप ये प्रयोग कीजिए, इस प्रयोग करने से 24 घंटे में आपका प्यार वापिस आ जाएगा। अब होता क्या है, हम्म किसी भी साधक ने वो मंत्र डाल तो दिया, वो हम्म मंत्र गलत नहीं है, जो उसने तरीका बताया वो तरीका भी गलत नहीं है, लेकिन वो मंत्र उसको साधक ने सिद्ध कर रखा है। ठीक है। अब जो इंस्टाग्राम पढ़ रहा है, अगर वो उस मंत्र का यूज करेगा तो शायद वो कहीं चूक कर जाए, ठीक शायद है। वो उसको करने में कहीं गलती कर जाए। अब क्या होगा, वो जब गलती करेगा तो नेगेटिव जाएगा। अब नेगेटिव जाएगा तो उसके मन में क्या आएगा, ये तंत्र तो बेकार है, ये विद्या तो बेकार है, इस विद्या से तो कुछ भी नहीं होता। राइट राइट राइट, समझ रहा हूँ आपकी तो बात। जो भी ये कार्य साधक से ही करवाएं या साधक ही करे तो ज्यादा उचित रहता है। राइट राइट, या आप मतलब पहले खुद उसको सिद्ध कीजिए, किसी ठीक। भी गुरु की हेल्प लेके, किसी भी साधक से आप गुरु दीक्षा लेके उसको खुद सिद्ध कीजिए, फिर उसका प्रयोग कीजिए। समझ रहा हूँ मैं आपकी बात को। जी तो कहने का मतलब ये है कि
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके इंटेंशंस बिल्कुल सही होने चाहिए, और जब आप कोई इस तरह के प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करें तो वो मंत्रास भी आपके सिद्ध होने चाहिए, आपकी इतनी पकड़ होनी चाहिए कि आप उनका उच्चारण, उनको मतलब जो है करने का जो तरीका है, आपके आसपास का माहौल, वो सारी चीजों को भी आपको फोकस करना है, वो साधना का हिस्सा ही है एक तरह से। जी जी, वो साधना का हिस्सा ही है। समझ रहा हूँ। तो और एक आपने बताई बात कि जैसे बिजनेसेस हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अब किसी व्यक्ति को फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस सूट भी करता है, और वो बिजनेस जो है फॉर एग्जांपल वो पर्सन जो है वो उस बिजनेस को बहुत मतलब वो चाहते हैं कि वो एम्बिशियस व्यक्ति है, वो उनका बिजनेस चले, तो क्या इसमें आपकी क्या एडवाइस रहेगी पर्सनल नोट पे? क्या तंत्र को इस्तेमाल करना चाहिए इन चीजों के लिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, तंत्र को इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें उसको तंत्र का इस्तेमाल भी करना चाहिए, और तंत्र का इस्तेमाल करके उसको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, मगर वहां पे वेरीफाई कर ले वो कि हाँ मेरे को ये बिजनेस सूट करता है हॉरोस्कोप के हिसाब से, जी वो अपना वास्तु भी सही रखे, मतलब 360 डिग्री एंगल से, और उसके इंटेंशंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो अपना बिजनेस हाँ जी, बढ़ा रहा है, उसके बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में वो दूसरे का नुकसान नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बस अपना हाँ बढ़ाना जी, है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या सोचते हैं बंदे, व्यक्ति क्या सोचते हैं कि मेरा बिजनेस है, अब मेरा कॉम्पिटिटर भी है, अब वो कॉम्पिटिटर, मैं मेहनत तो नहीं करना चाह रहा, जी मैं मेहनत नहीं करना चाह रहा, जी लेकिन जी। मैं चाहता हूं मैं तंत्र का प्रयोग करके अपने कॉम्पिटिटर को खत्म कर दूं। हो जाएगा, हम्म। लेकिन कहीं आगे जाके उसके लिए उससे ज्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी। समझ रहा हूँ। सारा गेम मतलब इंटेंशंस का ये, इंटेंशंस का है। इंटेंशंस आपकी सही होनी चाहिए। ये जी, ऑकल्ट साइंसेस का जो सपोर्ट है आपको, तभी लॉन्ग टर्म में फलीभूत होता है, हम ये कह सकते हैं। फलीभूत, हाँ जी, तभी फलीभूत रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर मेरा अब ये प्रश्न तो आपसे पूछना बनता ही नहीं है कि मैं आपसे बोलूं कि अगर आप कोई हमारे को मतलब कुछ इस तरह की चीजें बता पाए, कोई ऐसे सिम्टम्स के कि अगर उस बंदे को पता लगे कि मेरे ऊपर कुछ करा रखा है, क्योंकि जनरली लोग तो अवेयर ही नहीं होते, वो सोच भी नहीं रहे होते उस दिशा में। तो आप वो मतलब फिर भी कुछ टिप्स देना चाहोगे कि उस व्यक्ति को कैसे पता लगेगा, या फिर उस ऐसी चीज अगर पता लग भी जाए तो कैसे खत्म करें? कुछ आज से आपके एडवाइस, कुछ उसमें सजेशन। सबसे पहले व्यक्ति को अपने आप ही उसके काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। ओके ओके, समझ रहा हूँ। जैसे भोजन कर रहा है, भोजन करते हुए भोजन गिर जाएगा उसका, या हम्म। भोजन करने बैठा तो कुछ ना कुछ ऐसी विपदा पड़ जाएगी कि वो भोजन ही नहीं कर पाएगा, वो जाना हम्म। कहीं और चाहता है लेकिन पहुंच कहीं और जाएगा, जी जी। रात को सो नहीं पाएगा, कुछ अजीब अजीब से उसको सपने नजर आएंगे, उसको ऐसे लगेगा कि मेरे आसपास कोई बातें हो रही हैं, कभी ओके उसको लगेगा मेरा गला घुट रहा है, कभी अगर वो पानी पी रहा है तो पानी ही उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा, ओके। बहुत तेज फीवर आ जाएगा, जोर बुखार आ जाएगा उसको, समझ रहा हूँ। उल्टी हरकतें करना शुरू कर देगा, जी जैसे जी। नहाने की दूर, पानी से दूर भागेगा, मंदिर से दूर जाएगा, भगवान की बात करो, प्रसाद खिलाओ तो प्रसाद नहीं खाएगा, ओके। कपड़े पहनेगा तो बदलने की कोशिश नहीं करेगा। समझ रहा हूँ। तो ये और सारे अगर वशीकरण में है, हाँ जी जैसे हाँ जी। स्त्री वशीकरण होता है या मोहिनी वशीकरण होता है, ओके। उसमें क्या है, स्त्री बार बार उसी व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी, या अगर किसी स्त्री ने किसी व्यक्ति पे करवा दिया तो वो व्यक्ति उस स्त्री की तरफ मोहित होना शुरू हो जाएगा, बार ओके। बार उस स्त्री की तरफ ही भागेगा, उसका नाम लेना शुरू कर देगा। ये ठीक है सिम्टम्स रहते हैं। ठीक है। तो ये जो वशीकरण मतलब चलो मैं कहता हूँ पॉजिटिव सेंस में करना है, वशीकरण की जो विद्याएं आपने जो बताई, इसके लिए क्या आदमी को मतलब शमशान जाना जरूरी होता है, या क्या मतलब मैं मतलब एक आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोग सोचते हैं कि तंत्र विद्या करनी है तो हमें शमशान घाट जाना ही जाना है, ऐसा जरूरी है, या ये घर से बैठकर भी नहीं आप? नहीं नहीं नहीं, वशीकरण देखिए, जो साधक है, हम्म अगर वो वशीकरण मंत्र, उसने मंत्र को या सिद्धि को साध लिया है, हम्म। तो वो साधक शमशान गया या उसने जो भी किया, वो साधक ने किया है। अब अगर आप किसी साधक के पास गए या मैं किसी साधक के पास गया और मैंने कहा कि अमुक व्यक्ति के ऊपर वशीकरण कर लो, तो मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, ओके। मुझे कहीं नहीं जाना। वो हम्म। जिस साधक के पास मैं गया हूं, जिस गुरु के पास मैं गया हूं, वो काम उस गुरु का है, ठीक है ठीक है। उसने क्या करना है वो उस गुरु ने करना है। अब समझ। अगर उस गुरु ने कोई चीज उसको देनी है, रात देनी है या कुछ और देना है, तो वो गुरु खुद उसको लाएंगे, सिद्ध करेंगे, या साधक उस जातक को दे देगा कि भाई ये ले जा, अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि ये किसी उसके भोजन में कैसे मिला के उसको खिलाता है। ओके
या कई बार क्या होता है कि रोली या वो चंदन दे दिया जाता है सिद्ध करके, ओके, उसको तिलक कर दे। ठीक है, समझ रहा हूँ। या ये सिद्ध करके दिया जाता है कि ये अपने अपने तिलक करके जा, उस व्यक्ति के सामने जा, इतने दिन तक जा, इस समय जा। तो जब जब वो व्यक्ति तेरे तिलक को देखेगा, वो धीरे धीरे तेरी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। तो जातक को जाने की आवश्यकता नहीं है, सारा काम साधक का है। समझ रहा हूँ, क्योंकि जातक इसको सिद्ध नहीं कर सकता। तो ये कभी महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं किसी भी पराशक्ति को सिद्ध करने के। ओके 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 ओके। और ये मतलब जब हम वशीकरण करते हैं तो वशीकरण के अंदर कई लोग ये भी बोल देते हैं कि फॉर एग्जांपल तुम किसी के घर उसके उस पर्टिकुलर व्यक्ति की चुन्नी का टुकड़ा ले आओ, कपड़े ले आओ, तो वो भी, और वो दाल ले आओ, ये सारी चीजें भी इस्तेमाल की जाती हैं उसमें। जी, ये तंत्र में इस्तेमाल की जाती है जी। नींबू भी बिल्कुल की जाती है जी। उसके जैसे उसके कपड़े मंगा लिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। ज्यादातर इसमें अंडर गारमेंट ज्यादा यूज करते हैं। ओके ओके, समझ रहा इन चीजों के लिए। या उसके पहने हुए वस्त्र, उसके पहने हुए वस्त्र, समझ रहा हूँ। जैसे कई बार आपने पढ़ा भी होगा या लिखा भी होता है कि अपने पहने हुए वस्त्र अगर किसी को देने हैं तो 2-3 बार धोने के बाद दीजिए। ठीक है, ठीक है। हम कई बार क्या करते हैं, अपने पहने हुए वस्त्र हैं, पुराने वस्त्र हैं, जूते हैं, कपड़े हैं, वो दे देते हैं किसी को भी। जी जी जी। तो उसमें होता है कि मेरा सौभाग्य कई बार उसके साथ चला जाता है। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। या उन वस्त्रों का, उसमें क्या, अब मान लीजिए किसी को देने भी है तो उस वस्त्र को देते समय उसमें कुछ कट डाल दीजिए या कहीं से उसको थोड़ा फाड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है। ताकि उन वस्त्रों से दूसरा गलत इस्तेमाल नहीं करे। अच्छा, एक बात और बताइए, जो हम अक्सर देखते हैं सड़क के ऊपर कुछ कभी नींबू पड़े होते हैं, कुछ फूल या कोई नारियल लोग छोड़ जाते हैं, और जाने अनजाने में हम, अब कभी हमारी गाड़ी उसके ऊपर से क्रॉस हो गई या कभी हमारा पैर लग गया, तो ये सारी चीजें भी उसी पार्ट का हिस्सा ये है? उसी पार्ट का है और ये बहुत खतरनाक तंत्र होता है। किसी ने किसी के ऊपर तंत्र छोड़ा हुआ होता है। अच्छा। जैसे अग्निबाण छोड़ दिया, कोई पराशक्ति पीछे लगा दी। ओके। अब अग्नि, उसमें क्या होता है, अग्निबाण छोड़ने में क्या होता है, जिसके ऊपर अग्निबाण छोड़ा जाता है उसके शरीर में इतनी गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी कि अगर वो फ्रीजर में बैठ जाएगा ना तो फ्रीजर भी उसके लिए बेकार रहेगा। समझ रहा हूँ। या पराशक्ति पीछे लग गई, वो बेवजह चीखने लगेगा। ठीक है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि चौराहे के ऊपर से इस तरह से हम लोग ना जाए। समझ रहा हूँ, मतलब ये एक लेसन है कि अगर कोई इस तरह की चीज आपको दिखती है तो आप अपना रास्ता थोड़ा सा उधर से दूर होके बचा के खुद को निकल जाए, वही बेटर है। जी, इन स्पाइट ऑफ कई लोग मूर्खता करते हैं, अक्सर जाके उधर लात मार देंगे या गाड़ी जान के चलाएंगे, मेरा क्या होगा, ऐसा चीजें सोचते हैं। तो इससे बेसिकली आज के जो हमारा एपिसोड से हमारे को एक ये लेसन मिलता है कि हम ये तंत्र और मंत्र जो है ये बहुत पावरफुल टूल्स हैं, और अगर ये बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी, तो ये चाहें तो किसी को बर्बाद भी कर सकते हैं और एज वेल एज आबाद भी कर सकते हैं, किसी को राजा से रंक और रंक से राजा भी बना सकते हैं। समझ रहा हूँ। पुराने जमाने में यही करते थे। आप चाहे रामायण में देख लीजिए, चाहे आप उसमें देख लीजिए कि जो ऋषि मुनि अपने मंत्र पढ़ा, यहाँ पे ये चीज किया और हवा में ही ऐसे करते थे। या पानी, जल हाथ में लेते थे अपने कमंडल से, और जल को, उस समय वहां व्यक्ति तो नहीं होता था ना, तो यही होता था। जैसे हमारे शास्त्रों में है कि भगवान शिव ने अपने बाल से विभद्र को पैदा कर दिया था, क्योंकि भगवान शिव तो साक्षात यंत्र मंत्र तंत्र के, उनके तीनों के वो हैं। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। ठीक। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड से हमारी जो बेसिक लर्निंग वो ये रही कि ये सारी चीजें जो हैं इनको आप बहुत सीरियस नोट पे समझें, इनका उपयोग करें। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तुशास्त्र हो, किसी भी तरह की ऑकल्ट साइंस हो, उसके लिए इन स्पाइट ऑफ उसके लिए आप एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं, उससे बेटर ये है कि आप इनको समझें, इन चीजों को, इनको समझ के, और इनसे आप कहीं ना कहीं, बिकॉज किसी के भी हम मेलेशियस इंटेंशन या बुरे इंटेंशन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हम खुद को बचा सके, अपने परिवार को जो है नेगेटिव चीजों से बचा सकें। और इस विषय में अगर आप और गहरे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में
हमें बताइए। इसके अलावा आपके जो भी प्रश्न हैं, आपको लगता है कि आप किस तरह से वशीकरण में, और हम आपकी किसी भी तरह से गुरुकुल के जो आचार्य हैं विकास जी हैं, हम लोग आपके काम आ सकते हैं, या आप सीखना भी चाहते हैं अपने परिवार के बचाव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप गुरुकुल के अंदर इन कोर्सेज को कर भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज शास्त्रार्थ के इस एपिसोड को यहीं विराम देना चाहूंगा, और तहे दिल से विकास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं हम फिर से एक एपिसोड में आपसे मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। धन्यवाद। चलिए, नमस्कार।